नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और ज़िंदगी को जी रहे होंगे क्योंकि ज़िंदगी में बहुत पहलू होते हैं और जिन सब पहलुओं को स्वीकार करता है वही ज़िंदगी का असली मज़ा ले पाता है। एक्सेप्ट द स्ट्रगल विथआउट एनी डाउट बिकॉज़ विथआउट स्ट्रगल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। संघर्ष को स्वीकार करिए आप, उसे भागिए मत। समस्या का समाधान समस्या से भागना नहीं हो सकता है, समस्या से सामना करना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी छोटी सी कोशिश कितनी बड़ी क्रांति का कारण बनती है, ये चीजें। जैसे कि आज मैं देखा यार कि हमें एग्जाम्स हैं दो प्रैक्टिकल। तो मैंने आज तय किया कि मुझे एक दो दिन में इतना सारा पढ़ना है, कैसे हो पाएगा। तो मुझे थोड़ा मतलब वो हुआ कि तो मैंने आज पढ़ना शुरू किया लेकिन मैं फोकस नहीं रहा क्योंकि मेरे प्रेशर था मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोझ लेके बैठ गया और वो बोझ मुझे बैठने भी नहीं दिया। तो मैं कहने क्या चाहता हूँ कि हमें प्रेजेंट में रहना है। तुम सोचो अभी इस वक्त क्या कर सकता हूँ। सच बताऊं, अगर मैं आज जितना डेली पढ़ता था उतना पढ़ता तो उन सब सारे टॉपिक को कवर कर लेता, लेकिन नहीं, हो नहीं पाया वो चीज क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये सब करना है तो इसका मतलब है कि अभी करना है। दैट्स नथिंग। सो जैसे कि अब हमें कुछ करना होता है तो हम कहते हैं कि हम इसे कल से करें, और यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं, यहाँ पे आपके माइंड की गलती, आपके मन की। क्योंकि आपका मन आपको नियंत्रित कर रहा है। आप अपने मन को जैसे नियंत्रित करेंगे ना, उस दिन मैं कहूंगा कि ये आपकी गलती है। तो आपका मन आपको नियंत्रित कर रहा है। जैसे कि अभी कुछ चीजें, जैसे कि हम कहते हैं कि हम इसे कल से करेंगे। क्यों? हम उसे आज से नहीं कर सकते हैं? हम उसे आज से भी कर सकते हैं। मानता हूँ कुछ चीजें नहीं होंगी। अब जैसे कि मेरा क्या रहा कि जैसे कभी कि अगर 10-5 मिनट हम सुबह लेट भी उठते हैं तो कहता है कि यार चलो आज सो जाते हैं, कल से फिर से उस टाइम पे उठ के फिर पढ़ेंगे। तो क्या हम जो भी बचे हुआ टाइम है उस पर नहीं पढ़ सकते हैं? जैसे कि देखना कि मेरे साथ जो होता था कि मैं फिर टाइम 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो भी, तो अगर 4 बजे से 6 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे ऐसे, ठीक है। तो अगर 5-10 हो गया तो फिर आज पढ़ाई बहुत मुश्किल है। क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5-10 से 6-10 तक पढ़ ले, 1 घंटा तब भी हो जाएगा? लेकिन नहीं, क्योंकि आप मन के नियंत्रण में है। सो आई थिंक यू डोंट अबाउट द advocate Firoz Shah, you don't know about first one of India. Why? And I sure you know about the all girls who making the reels on the Instagram, Facebook, other platform. Are you getting my point? What I want to try to say you. So why? क्यों ऐसा है? आप फिरोज शाह के बारे में नहीं जानते हो, आप तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के बारे में नहीं जानते, सर्च करिए राइट नाउ गूगल। आप नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलो बाद में करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं बताता हूँ फिरोज शाह कौन थे। एडवोकेट थे। मुंबई का जो सबसे गंदा बीच था, बीच जो समुद्र का किनारा होता है, वहां पे बहुत बड़ी गंदगी थी। तो उन्होंने सोचा कि इसे साफ करने का निर्णय लिया उन्होंने, और एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन गई। कैसे? उन्होंने सोचा इसको साफ किया जाए। तो अपना जब भी उन्हें टाइम मिलता आते और जितना कचरा हो सकता उनसे वो साफ करते क्योंकि देखिए गिलहरी भी भगवान राम की जब सेतु बन रहा था तो अपना योगदान दे रही है ना। अभी से जुड़ी में एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा, वो तो और अच्छी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपना डेली साफ करते थे। धीरे 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 लोगों को जो भी जो चीज तुम करते हो तुमने देखा होगा कि वो तुम्हारे आसपास के लोगों में क्या होती है, उसका प्रभाव पड़ता है, फिर वो वैसा आपके आसपास के लोग भी वैसा करते हैं। यही तो होता है ना संगत का असर। आप जिसके साथ रहते हैं तो उसके जैसा ही उसके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो धीरे धीरे कैसा हुआ कि सब लोग अपना अपना योगदान देने लगे।
तो फिर फाइनली एक दिन आया, आई डोंट रिकॉल राइट नाउ कि कितने साल में, वो कितने मतलब कितने महीनों या कितने सालों में साफ हुआ बीच। लेकिन आई डोंट रिकॉल इट कि 5,000 टन कचरा उस बीच से उन्होंने साफ किया था, सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की। अगर वो उस दिन ये सोच लेते कि मैं भला अकेले इतनी बड़ी बीच को कैसे साफ कर सकता हूँ, तो मुझे बताइए क्या आज वो बीच साफ होती? नहीं। अगर वो सोच लेते कि मेरे बस की नहीं यार, अकेले मैं कैसे कर पाऊँ, तो शायद नहीं साफ होती। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा नाम गूगल में लिखा जाएगा, मेरे नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने ये कभी आलस लालसा नहीं की, उन्होंने कभी इस फल की आसक्ति नहीं की। और यही है क्या? धार्यता इति धर्मा। हम लोग धार्यता इति धर्मा की भावना को भूल चुके हैं। हम लोग कहते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन उसे धारण नहीं करते, धारण करना भूल जाते हैं, उसे हम कल पर टाल देते हैं। आज पर जीना है, अभी अभी अभी। अभी हम क्या कर सकते हैं अपने लक्ष्य के लिए? सोचो, तुम्हारा एक गोल्स होगा ना, तुम कह रहे होगे कि मैं कल से इतने घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा। तुम सोचो, मैं अपने लक्ष्य के लिए या किसी भी तुम जी रहे हो, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, तो मैं उसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ये सोचो। अभी तुम अगर एक वर्ड इंग्लिश का याद कर लिए, तो अभी अभी करते करते तुम्हारी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हाँ, एक छोटी सी कहानी जो मैं कह रहा था कि और मैं तुम्हें बता दूं कि अभी एनएसएस का कैंप चल रहा था, तो हम वहाँ से ये चीजें सब मिली सीखने को। वहाँ भी डेली ये चीज बताया गया कि छोटी सी कोशिश कितनी बड़ी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शायद एलपीजी शॉर्टेज भी हुआ, ठीक है। तो उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि सभी लोग अपने अपने घरों के भविष्य के लिए कीला और रख लेते हैं, आगे भी खत्म हो जाएगा, तो सब लोग एक्स्ट्रा चार्ज करने लगे, तो और एक शॉर्टेज का कारण बन गया, है ना। और आज तक सोशल मीडिया है, कोई भी न्यूज है तुरंत वायरल हो जाती है, फेक न्यूज निकली तुरंत वायरल, है ना। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए एक छोटी सी। हाँ, तो मैं उनके बारे में बता रहा था जो आई थिंक राम सिंह जी, जो कि बुंदेलखंड की धरती से आए थे। तो वो भी हम लोग को बताया कि उन्होंने खुद अपने तालाब में मतलब शुरू किया खुदने का काम, वहाँ पानी नहीं था, सूख चुका था। तो फिर उन्होंने खुद बताया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था उस गांव में जो उस तालाब में श्रमदान न किया हो। क्या है ये उनके कर्मों का प्रभाव उन उन व्यक्तियों पर है। जैसे कि मैंने बताया फिरोज शाह केस में कि उनके उनको देख कर लोग साफ करने आते थे, है ना, ये चीजें। हाँ, अब कहानी भी आते हैं कि एक तालाब थे, सॉरी, हाँ, एक जगह आग लग गई और एक तालाब थे। सिंपल से बता रहा हूँ बस। तो चिड़िया भी थी और कौवा भी था। चिड़िया जहाँ पे आग लगी उस तालाब से जाती और पानी पीती, और उस आग में बुझाने की कोशिश करती है अपने। तो कौवे की जो धैर्य था वो टूट चुका था। उस कौवे ने चिड़िया से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि आपको पता है कि आप आग नहीं बुझा सकती हैं। फिर मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, फिरोज शाह को ये पता था कि मैं अकेले से नहीं साफ कर सकता हूँ, है ना। तो वही चीज कौवे ने पूछा। चिड़िया क्या कही? चिड़िया ने कही कि मुझे पता है कि मैं इस आग को अकेले नहीं बुझा सकती, लेकिन जब कल यहाँ पे आग पर चर्चा होगी, कल यहाँ पे लोग आएंगे, बातें करेंगे, तो मेरी चर्चा आग बुझाने वाले में की जाएगी और तेरी चर्चा तमाशा देखने वाले में की जाएगी। तो यू आर फ्री फॉर दिस डिसाइडेड। आप पूरी तरह से स्वतंत्र इस निर्णय को लेने के लिए कि आप अपनी गिनती आग बुझाने वाले में करवाएंगे या फिर तमाशा देखने वाले में। और आप सब भारत के, हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं, तो वर्तमान को अच्छे से संभाल के रखिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य का निर्माण करता है।
तो अपने वर्तमान को नष्ट न कीजिए, क्योंकि ये भारत का भविष्य है। हम सब युवा भारत के भविष्य हैं। अपने राष्ट्र को एक नए दिशा की ओर, एक उच्च स्तर के राष्ट्र में शामिल करना है। और सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलेंगे फिर। शुक्रिया, थैंक यू।